साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि मिथुन या कन्या राशि की बुध पर सूर्यादि ग्रहों की शुभाशुभ दृष्टि कैसे होती है। देखिए, ध्यान से देखिए। मिथुन या कन्या राशि की बुध पर, क्योंकि मिथुन और कन्या राशि का बुध स्वगृही होता है और इसके साथ ही कन्या राशि का बुध उच्च का भी होता है। किंतु सूर्यादि ग्रहों की कुछ ग्रहों की दृष्टि शुभ होती है तथा कुछ ग्रहों की दृष्टि अशुभ होती है। जानिए, देखिए कौन से ग्रहों की दृष्टि शुभ होती है। मिथुन या कन्या राशि के बुध पर कौन से ग्रहों की दृष्टि शुभ होती है तथा कौन से ग्रहों की दृष्टि अशुभ होती है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो में जाने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, लग्न कोई भी हो, मेष लग्न हो, वृक लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, कन्या लग्न हो या तुला लग्न हो, अर्थात मेष से और मीन तक कोई भी लग्न हो, लेकिन यदि जातक के लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में यदि मिथुन या कन्या का बुध बैठा हुआ हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो। सबसे पहले देखिए, सूर्य की दृष्टि हो तो कैसा फलादेश होता है। मिथुन या कन्या राशि के बुध पर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो किस प्रकार का फलादेश होता है। तो देखिए, मिथुन या कन्या राशि के बुध पर यदि सूर्य की दृष्टि हो, तो जातक सत्य बोलने वाला होता है, हमेशा सत्य बोलता है, क्रीड़ा उल्लास करने वाला होता है, अर्थात क्रीड़ा खेलने में निपुण होता है और राजा से आदर पाने वाला और कृष होता है। देखने में कमजोर शरीर का होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिथुन या कन्या में यदि बुध बैठा हुआ हो और सूर्य की दृष्टि उस बुध पर हो तो का जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। जातक का देर सवेर भाग्योदय होता है। तो आगे देखिए, मिथुन या कन्या राशि में यदि बुध बैठा हुआ हो तो चंद्रमा की कैसे दृष्टि होती है, किस प्रकार की दृष्टि होती है। तो ध्यान से सुनिए। मिथुन का बुध या कन्या का बुध कहीं भी बैठा हुआ हो, केंद्र में बैठा हुआ हो, नव पंचम बैठा हुआ हो या धन स्थान में बैठा हुआ हो या तृतीय स्थान में बैठा हुआ हो या एकादश स्थान में बैठा हुआ हो, सिर्फ छठवें, आठवें और 12वें स्थान में फलादेश में कुछ शुभ फल में न्यूनता आ जाती है। तो देखिए, मिथुन या कन्या राशि का बुध हो और उसको चंद्रमा देखता हो तो जातक बहुत बोलने वाला, अमृत के समान वचन बोलने वाला, अर्थात मधुर वाणी बोलने वाला
राजा के समीप रहने वाला, राजा के सानिध्य में रहने वाला, अर्थात राजयोग से युक्त होता है। तो देखिए, इस प्रकार से मिथुन या कन्या राशि के बुध पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो यह उत्तम फल देने वाली होती है। आगे देखिए, मिथुन या कन्या राशि की बुध पर मंगल की दृष्टि कैसे होती है। मिथुन या कन्या राशि में स्थित होकर के यदि बुध मंगल से देखा जाता हो तो जातक अति प्रसन्न रहने वाला होता है और स्वभाव से कुटिल होता है, अनेक कलाओं में दक्ष होता है, राज कार्य करने में चतुर होता है और जनप्रिय होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिथुन या कन्या राशि के बुध पर मंगल की दृष्टि भी अत्यंत शुभ होती है। आगे देखिए, बुध की दृष्टि कैसे होती है। बुध पर जो है बृहस्पति की दृष्टि कैसे होती है। ध्यान दीजिए, मिथुन या कन्या राशि में स्थित बुध यदि गुरु से देखा जाता हो, बृहस्पति से देखा जाता हो तो जातक अत्यंत धनवान होता है, अत्यंत बलवान होता है, राजा से आदर प्राप्त करने वाला होता है और राजयोग से युक्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिथुन या कन्या के बुध पर बृहस्पति की दृष्टि भी अत्यंत शुभ फल देने वाली होती है, भाग्योदय का निर्माण करने वाली होती है। अब आगे देखिए, मिथुन या कन्या के बुध पर शुक्र की दृष्टि कैसे होती है। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, मिथुन या कन्या में स्थित होकर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक राजा का दूत अर्थात सरकारी नौकरी करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला और संधि कराने वाला, संधि कराने में कुशल होता है और कामुक प्रवृत्ति का होता है, कामुक अत्यंत कामी होता है। इस प्रकार से मिथुन या कन्या के बुध पर शुक्र की दृष्टि का फलादेश होता है। आगे देखिए, मिथुन या कन्या में स्थित होकर बुध पर शनि की दृष्टि कैसे होती है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, मिथुन या कन्या में स्थित होकर बुध यदि शनि से देखा जाता हो अर्थात मिथुन या कन्या के बुध पर यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक कार्य को आरंभ कर अंत करने वाला अर्थात कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है, कार्य को यदि किसी कार्य को शुरू करता है तो उसको अंत तक पूरा करने का पूरा प्रयत्न करता है और विनम्र स्वभाव का होता है, वस्त्र और आभूषण से युक्त होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिथुन या कन्या की बुध पर चाहे सूर्य की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, बृहस्पति की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो, अत्यंत शुभ फल देने वाली होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कन्या का बुध तो सुग्रीवी होता है और उच्च का भी होता है और क्रूर ग्रहों से भी उसकी
मित्रता होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिथुन या कन्या का बुध होने से जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो विशेषकर 32वें वर्ष और महादशा में और अंतरदशा में और वर्षफल की दशा में यदि मिथुन का या कन्या का बुध हो, यह अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। तो आशा है कि यह वीडियो आपको पूर्ण रूप से पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।